गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो दिमाग में बच्चों के चलता ही रहता है कि जो एक होता है वो भाज्य है या अभाज्य है या कोई भी नहीं है। इस एक को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो इस पर देखिए, ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए। ये छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन बड़े टेढ़े होते हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी होती है। लाइफ में अगर मैथ को सीखना है तो छोटी छोटी बातों को ज़रूर जानना होगा। तो सबसे पहले देखिए, तो देखो, सबसे पहले अपन ध्यान एक भाज्य और अभाज्य संख्या से पहले अपन ये देखते हैं कि भाज्य और अभाज्य क्या होता है। ये सबसे पहली बात देखते हैं। अब देखिए, ये होती है अपनी भाज्य संख्या और ये होती है आपकी अभाज्य संख्या। अब देखिए, अगर अपन बात करते हैं दो की, कि दो भाज्य है कि अभाज्य है, तो सबसे पहले भाज्य अभाज्य के बारे में बता देता हूं कि जैसे अपन इधर दो पे चर्चा करते हैं। ये माना कि यहां लिख दिया मैंने टू के आपको खंड करने हैं, मतलब इसके फैक्टर करके देखने हैं कि यदि इसके फैक्टर केवल और केवल दो ही होते हैं, अगर इसके खंड केवल दो ही होते हैं तो ये होती है अभाज्य संख्या। अगर खंड दो से ज़्यादा होते हैं तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। अब जैसे दो के खंड करके देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, 2 गुणा 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणा 2, तब भी आंसर क्या आने वाला है 2, और तब भी आंसर क्या आने वाला है 2। तो इसके केवल और केवल कितने फैक्टर हुए हैं, दो ही फैक्टर हुए हैं। जब केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं, केवल और केवल दो ही खंड होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब भाज्य की बात करते हैं, जिसके दो से अधिक खंड हो, जिसके फैक्टर दो से अधिक हो। जैसे अपन लिखते हैं, जैसे 3 को देखते हैं, तीन के करके देखते हैं। 3 ऐसी कौन सी नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है। जैसे 1 गुणा 3, सही बात, 3 गुणा 1, सही बात। और कोई ऐसी कोई प्राकृत संख्या है जिसको गुणा करने पर 3 आता है? नहीं है। तो इसके केवल और केवल कितने फैक्टर हुए, दो ही फैक्टर हुए हैं, तो इसलिए इस 3 कौन से में आएगी, अभाज्य संख्या में। अब बात करते हैं 4 की, कितने की, 4 की। तो ये इसमें भाज्य संख्या में 3 नहीं आएगा। 4 के खंड करके देखते हैं, इसके हो गया 1 गुणा 4, एक हो गया 4 गुणा 1। और भी कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसको गुणा करने पर 4 आता हो? हाँ जी, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 करने पर भी 4 आता है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, 1 2 3। तो इस प्रकार से ये कौन सी है, भाज्य संख्या, जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। और जिसके फैक्टर केवल 2 ही होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात आती है 1 की। अब 1 के खंड करके देखिए, चलो जी, ये लिख दिया मैंने 1 के खंड करो। ऐसी कौन सी प्राकृत संख्या जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आता? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। इसके अलावा और कोई फैक्टर हो रहेगा, केवल इसका फैक्टर 1 ही रह गया। तो देखो, ये अभाज्य में आ रहा कि अरे अभाज्य में तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें तो दो होने चाहिए, इसके फैक्टर 2 होने चाहिए, इसके खंड 2 होने चाहिए, इसके 2 से ज़्यादा होने चाहिए। इसका केवल और केवल 1 ही रह गया खंड, इसलिए 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। धन्यवाद दोस्तों। ये बहुत जटिल समस्या ही बच्चों के दिमाग में घूमती रह गई। इस प्रकार के और वीडियो लाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।